दुश्मनी रात भरी अंदर पड़ी, कभी शांत करके मन को वश करता है साधना चालू। जब मन को वश करता है, मन वश नहीं हो जाता है, तभी उसको अंदर में परमात्मा का अनुभव। इतना सरल नहीं है, तुमको जल्दी बात नहीं है, तमाम तुमको बोलेगा आत्मा हो जाएगा, तुमको साधना में एक वचन आता है, चतुष्ट साधन पलंग, चतुष्ट साधन पलंग बिछाया ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया ब्रह्म ज्ञान का अर्घ्य लगाया, ऐसी गहरी नींदर आई जो जगत मैल न गयो। चतुष्ट साधन माना 4 साधन का पलंग। तुम्हारे पलंग में पावा नहीं होगा, तुम सो नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान का तकिया कौन सा कर्म, 4 साधना का पलंग। फिर ऐसी गहरी नींदर आई जो जगत महल ना रहो देता है, कुदरत जगत महल जगत देता है परमात्मा। 4 साधन है, पहला ही पहला साधन। फिर एक गुरु का, सच्चे गुरु का ये धर्म खास काम है, तो हर एक मनुष्य का विवेक हो जाता है, और जिस दिन तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा उस दिन से कभी भी कोई भी पाप करो नहीं, और उस विवेक से अभी बिल्कुल ना करेगा। बाकी सच क्या है, जो है तुमको माया का और सत्य का, तो सत्य परमात्मा है, बाकी हर चीज पेंटे हो जाता है। दूसरा साधन है वैराग। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि तुम खाना छोड़ दो, जमीन में सो जाओ, भभूति लगाओ, नांगर हो जाओ, नांगे वैराग कुछ नहीं होता है। अभी नांगे पति तो इतना करोड़ है, उनसे थोड़ा उसका अपमान करो, उनको मर्डर इतना करो, देते इतना करो, बेइज्जती सहन नहीं करते। मानव देह जा सकती है, कपड़ा तो छोड़ दिया, उतार दिया, लेकिन जो सच्चे कपड़े होता है बेअहसास का कपड़ा होता है। अभिमान नहीं रहेगा, मैं क्या की अभिमान जाता है, भोगी ग्रस्त अभिमान, योगी देह अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान, पर तत्वत मेल अभिमान। भोगी ग्रस्त अभिमान, जितने ग्रस्त मेरे घर में चलो, बड़ी देखो, बंगला देखो, कोच देखो, हम एक बार सिंगापुर में गए थे, कोच में बैठे सीधा अंदर चले। मैंने बोला भाई कोच है क्या है, मेरे को भी पूछना, हम बात कैसे कर सकते, सत्संग कैसे करें? बोला दादा क्या बात करता है, 30 लाख का कोच है और आप कोच देता है। तो बोला ये मेरा झाड़ को देखो, ये 5 से मंगाया है, 3 से मंगाया, 10 लाख का झाड़ है, मतलब मैं झाड़ को क्या करूंगा, लाइट तो देखो अंधेरे में झाड़ क्या करेगा, मेरे को लाइट कंप्यूटर में 10 नंबर आती है, और जो योगा करते हैं जो तो देह का बार बार पूछो मैं कैसे लगता हूँ, आपको मैं कैसे लगता हूँ, कितने वर्ष का लगता हूँ, मेरे को क्या पता तुम्हारा जन्म कब हुआ है, मेरे को बात बताओ, बताओ तो मैं बता दूंगा ऐसा नंबर। अभी बताते पता नहीं 7 वर्ष 40 का लगता हूँ, पता नहीं 45 का लगता हूँ, भाई मैं जवान और कभी तो मैं इसको हर एक को मेरे को पता है सब टाइम के साथ जाते हैं,
इतना चीप ही मिला है और ये अपने क्वेश्चन करके समझता है। अगर बच्चे तो ये मेरे जान को क्वेश्चन सुनता है और चीप लीजिए तो काम सब करके ठीक है। अनेक है हमने के सामने बार-बार मैं सुंदर कौन है मैं उसका भी प्रश्न नहीं है कि तुम्हारे पास ना सकती नहीं मतलब फिर जिसको ज्ञान मिल जाता है मैं तो वक्त हूँ मैं ज्ञान किया क्या ये तो बंद नहीं ये बाकी है जो विषय होगा कि जो समझ करने वाला होगा मस्ती का वाला है ना मैं अच्छी बात है सपना है तुम्हारे हम गए शिव भगवान के पास भाई कौन सा दिन बोला मेरे को क्या पता सूरज से जाके पूछो सूरज से बोला भाई कौन सा दिन है आज बोला मुझे के पास दिन होता है कि तुम ताकि पूछो दुनिया और नहीं बनाया तुम आके संडे के दिन सैटरडे के दिन खाने का है बहुत जबरदस्त संडे तुम आपको दिन को चला चाहिए शादी है बड़ों ने नहीं तो अगर तुम आपको भी पता ना तो बीमार शिव भगवान का है उसको भी भगवान देख रहा है ऊपर देख लो नहीं तो गंगा तुम्हारा चौपट हो जाता है सपना मुझे बहुत जाते मैंने ट्राई पालन कर तब दिन खाए जाओ बोले कितने 11 साढ़े 11 12 बाकी 12 घंटे बजेगा चिकन आ जाएगा शराब चिकन बाबा सपना अंदर चला अभी असना है सामने अच्छी जो चीज बुरी है तो बुरी है ऐसा करना है कल हमको गुरु ने बताया था कोई खराब नहीं होता है कुमार का दिन होता है चंद्रमा का ठीक करते मंगलवार का मंगलम मंगलम हमने कितने सत्संगों का खास ऑपरेशन मंगल के होता है तुम्हें मेरे को पता है तो मंगलम मंगल जिसको संसार भरा मैं मंगल नहीं होगा उसी में नहीं करता तो मंगलम बुधवार के दिन तुमको बहुत हो जाता है बुधवार के दिन गुरु का शुक्रवार के दिन शनिवार का दिन माना क्षण क्षण करके नाचो और क्षण क्षण में पल पल और संडे का दिन होता है कौन सा दिन सब अच्छे हैं बुराई अंदर ज्ञानी हो अभिमान तत्ववर्त निर्ता तत्ववर्त निर्ता इसमें तत्व को सच को जाना और निर्त अभिमान हो जाए तो दूसरा दिन कैसे साधु और कैसे क्यों इसको साधु बोलेंगे इसको क्यों तो रूप बनाया भगवान का रूप अनेक धारण करता है काम साधु काम क्रोध काम खुश कहाँ नारी कहाँ राजा कहाँ भिखारी सभी में बनना है तो जिसकी नजर परमात्मा में की डायरेक्ट करती है और चारों साथ जात पात खूब गरीब शाहूकार खूबसूरत काला घोड़ा सब भूल जाता है तो पैर इसके ऊपर ना है तो कभी इसकी सब चीजें सच वो सच का दीदार कराता है बार बार सच हम मिस अपमान करता है हमारा मन बस अंदर में परमात्मा किया जाता है इधर हमें विश्वास श्रद्धालु और विश्वास बाकी संगीत बड़ी प्रारूप है ऐसा होता है लेकिन अभी प्रारूप तुमको टच नहीं करेगी करते स्मरण तो संताप अभी जो अपने स्वरूप में जाते हैं अगर कोई आएगी दवाई करेगा लेकिन उसका इंतजार आएगा क्या होगा कुछ नहीं होगा अपने समय पर ये शरीर है अपने समय पर जो शांत होने है वो हो जाएगा क्योंकि हम बैठे सारे कोई जग है सर आए कोई आए कोई जाए कोई आए कोई जाए कोई आए कोई जाए लेकिन भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए कोई मन हम देखना जाते अंदर बिल्कुल कहीं लगा ऐसा होता है दरवाजे से ही आप घर में आकर के विश्राम करते हैं दरवाजा मिल गया किसी का तो समझो आपको घर मिल गया आपको एंट्रेंस गेट पता लग गया यही घर है ऐसे ही कोई पीछे से घर दिखाए दीवार दिखाता रहे ये वाला ही तो घर है
अब मजा नहीं, संतुष्टि नहीं आती। तब आती संतुष्टि, अब दरवाजा दिख जाता है और दरवाजे पे लगा वो ताला, तो फिर और गड़बड़ हो जाती। इसलिए ताला भी गुरु खोल देता है, विवेक का ताला हमारा खोल देता है, तो धीरे धीरे ये दरवाजा खुलने लगता है हमारे लिए। और क्या सुन रहे थे, क्या समझ रहे हैं? कोई प्रश्न हो किसी के अंदर, किसी ख्याल से उलझे बैठे हो? कोई भी चीज, कोई भी दिन अशुभ, ये सुंदर समझ है ज्ञानी। ज्ञानी इन भ्रमों में नहीं जीता, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये बात अच्छी करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। आज ये भ्रम संशय डाल के घूमते रहते हैं ना लोग, आगे भ्रम में रहते हैं कि इस दिन जाएंगे तो कार्य शुभ होगा, इस दिन जाएंगे तो कार्य शुभ नहीं होगा। आज दौज है, आज तीज है, आज चतुर्थी है। ज्ञान आ जाएगा जब चित्त में, तो मेरे हर दिन मेरे परमात्मा के हैं, हर घड़ी सुहानी है, हर रोज होली है उसकी, हर रोज दिवाली है। वो शुभ अशुभ के खेल में नहीं खेलता है। शुभ अशुभ के खेल में तो वो खेले जिसे कुछ रुचकर लग रहा है, कुछ अरुचकर लग रहा है। वो कोई चाहना रख रहा है कि ऐसा होए तो अच्छा है। तब ज्ञान के बाद अंदर में कोई चाहना ही नहीं है, फिर जो हो जाए उसका हर दिन मंगलम भगवान विष्णु। सोमवार में रहता है, सोमवार में मतलब सोमवार में रहता है, ऐसा समता में रहता है। हर दिन मंगल ही मंगल है उसका। हर समय बोध में रहता है, बुद्ध भगवान की याद में ज्ञान का बोध करके अपने जीवन में रखता है। हमेशा गुरु उसके साथ रहता है बृहस्पतिवार, और हमेशा शुक्र अदायगी में अपना जीवन रखता है, शुक्रवार शुक्र शुक्र शुक्र। और फिर हमेशा क्षण क्षण आनंद आनंद उसके जीवन में रहता है। तो जानता है क्षण क्षण करके परमात्मा हर क्षण उसके साथ है, क्षण क्षण करके माया सब विनाशी है, हर क्षण ये अपना रूप बदलने वाली है। क्षण क्षण करके आनंद का उत्सव उसके मन में बना रहता है, क्योंकि कैसा भी बदलाव आ जाए खुश है। और रविवार तो है ही उसका एतवार का दिन, उसको परमात्मा पर इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास होता है, ऐसा समर्पण होता है कि कभी उसको अंदर में कोई भगवान से कोई शिकायत नहीं बनती, कभी भी कोई ऐसे अंदर से इतनी खुशी रहती है उसको। इसलिए ज्ञानी को देखोगे हमेशा खुश है, मौज में, आनंद में, क्योंकि वो हर दिन का अच्छा अर्थ निकालता है, हर दिन उसके लिए शुभ है। रोज सत्संग है उसके पास। फिर ये तुम खाली हो फिर भी पत्र नहीं लिखा, सुंदर लेटर है गीता भगवान का। कैसे पहले पत्र लिखने के लिए प्रेरणा देते थे। अभी हम देखते हैं भले सत्संग में आते हैं, पर गुरु से उतनी अंदर की मन की तार जोड़ नहीं पाते। पहले एक जरूरी होता था कि भाई आए हो तुम कौन हो। पहले शहरों में भी ये मेहनत होती थी कि कोई भी नया प्रेमी जुड़ता था तो 10-15 दिन बाद उसको प्रेरणा देते थे कि जो भी आपने सीखा है, समझा है, वो गुरु को लिख करके भेजो, लेटर लिख के भेजो। जो और संभालते थे वो लेटर लिख करके उसका बताते थे कि ऐसे ऐसे प्रेमी आया है, उसके भाव बताते थे। तो गुरु के पास हमेशा, गीतावान के पास ऐसे ही 60-60, 70-70 लेटर ऐसे आते रहते थे। गुरु जी को भी देखा हमने, बहुत सारे लेटर्स उनके पास रोज आते रहते थे। उनके लिफाफे पर रोज एक काम होता था, 1-1.5 घंटे उन लेटर्स को पढ़ना, किसी के भाव क्या हैं, कैसे वो उन्नति चाहता है, कैसे वो पढ़ रहा है। और फिर समय समय पर गुरु जी भी खुद लेटर्स लिखते थे, संदेश भेजते थे, फिर दीदियों को बोलते थे तुम संदेश भेजो, इनको लिख के भेजो। तो एक जुड़न होती थी लेटर्स से। ये नहीं लगता था कि पता नहीं गुरु हमें जानता है कि नहीं जानता है, हमने तो कोई बात नहीं की है। हम ऐसे करके तभी रहती है जब जुड़ते नहीं, जो बातचीत करते रहते हैं, मैसेज लिखते रहते हैं। हम एक व्हाट्सएप से ही देखते हैं, कुछ लोग ऐसा स्वभाव बना लेते हैं, धीरे धीरे उनको गुरु के लिए प्यार होता है, अंदर भाव आ जाता है, सुबह ही उनकी गुड मॉर्निंग आ जाती है। क्या है उससे कुछ हमें मिल तो नहीं रहा, लेकिन एक हमें ये विश्वास आ जाता है कि वो जुड़ा। जैसे उठते ही जैसे उसने क्या याद रखा, उठते ही उसको भगवान की याद है, उठते ही उसको सत्संग की याद है, उठते ही उसको गुरु के लिए भाव है, प्रेम है।
कोई बात आती है दिन भर में, उसके मन में अगर कोई बात आती है तो वो लिख के भेज देता है, तो कहीं ना कहीं वाणी में फिर उसको उसका उत्तर भी मिल जाता है। कोई शुक्राना लिख के भेज देता है तो पता लग जाता है, हाँ देखो इसने दिल से ज्ञान सुना, केवल आके बैठा नहीं, यहाँ से सुन के गया तो उसको ये बात याद है, इसका वो अभ्यास कर रहा है अपने जीवन में। ये भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए शॉर्ट। बहुत बहुत लेंदी लिख दो तो वो तो इमोशंस में बह के लिखता है, जब कोई बहुत भावावेश में होता है तो लिखता चला जाता है। हालांकि टाइप करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, हर एक कोई कर भी नहीं पाता, इसलिए पेंसिल कॉपी ज्यादा सरल साधन है। आप लिख लो, लिख करके भले फोटो खींच के भेज दो, ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तो ये खाली रहती है टेबल, यहाँ ला करके रखना सीखो, पर जुड़ान होनी चाहिए। इस लेटर में देखो तुम तो खाली हो फिर भी पत्र नहीं लिखा। किसी प्रेमी को उन्होंने लिखा है ये बात, हमारा तो हालचाल मिलना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। बाकी प्रेम जरूर उस प्रेमी से ऐसा होगा कि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है तुम सबकी आशीर्वाद से, और कुछ ऐसे समय पर गीता मन लेटर लिखा हुआ, उससे पहले थोड़ा शरीर अस्वस्थ रहा होगा, और बाद में तो एक ऐसा कारण बन गया था उनके शरीर में, जो शरीर भी इतनी छोटी उम्र में चला गया, उनका कम उम्र में चला गया। लेकिन ज्ञानवान के अंदर कभी भी किसी बात का ना अफसोस होता है, ना कोई बात होती है, ना कुछ उसको कोई ख्याल चलता है उसको अंदर से। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, तुम सबकी आशीर्वाद है, जो कुछ भी होता है वह राइट ही राइट है, चाहे हमें रॉन्ग देखने में आए। ये ज्ञान की समझ गुरु हमारी बना देता है, वेरी राइट राइट राइट। साथिया बनाते हैं तो सब राइट राइट राइट, चारों तरफ से राइट राइट। तो साथिया स्वास्थ्य एक अपने आप में बहुत शुभ चिन्ह बन गया है, और उसका भी हमारे को संदेश यही मिलता है, क्या तुमने हर बात सही सही समझी? इट इज वेरी राइट वेरी राइट। तो 4 दिन भगवान ने शरीर को अगर कुछ तकलीफ के साथ भी रखा तो वेरी राइट, कभी कोई रुकावट के साथ रखी कोई बात जीवन की तो वेरी राइट, इट इज वेरी राइट विच सीम्स रॉन्ग। कभी कभी हमारा मन मान लो किसी बात को, किसी घटना को, किसी चीज को ऐसे गलत भी देख रहा है, रॉन्ग भी देख रहा है, फिर भी हमें ज्ञान का अभ्यास क्या करना है? सही है सही है सही, ये अभ्यास रखना है हमेशा। जो कुछ भी होता है वह राइट ही राइट है, चाहे हमें रॉन्ग देखने में आए। और विवेक क्या रखो, ज्ञान क्या समझो अंदर से, राइट है, वेरी राइट। इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। हर वो घटना भी जो मन कह रहा है कि ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ, ऐसा इतना गलत बात हो गई, ऐसे बिछोड़ा हो गया, ऐसे सब, वो भी अगर ज्ञान के विचार से सीखोगे देखोगे तो क्या समझ में आएगा? राइट। ईश्वर का कोई विधान है, ईश्वर का कोई खेल है। कई रास्ते हमारे बंद कर रहा है, इसका मतलब कोई और अच्छा रास्ता खोलने वाला है। हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ हमें हमें और बड़ा देना चाहता है, कुछ और विशेष देना चाहता है। ये तो होता है ईश्वर के प्रति हमारा वास्तविक समर्पण प्रेम। और जिसको अभी तक ऐसा समर्पण नहीं होता है, भाव नहीं होता है, तो वो फिर देखो अपना मन खराब करके पड़ा रहता है, जरा जरा बातों में दुविधा में रहता है, परेशान। तो जब ज्ञान की समझ आ जाती है, इट इज वेरी राइट, तुम कुछ भी करो नहीं, पर भगवान से जो आ रहा है, जो भी रॉन्ग बन करके आया है, वह भी अच्छा करके उठाओ। वाह गुरु वाह गुरु, एक वाहे गुरु का एक मंत्र होता है। तो गुरु जी कहते थे वाहे गुरु केवल रटने के लिए नहीं होता है। कितने सरदार लोग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सारे दिन बोलते रहते हैं। गुरुद्वारों में ये महामंत्र के रूप में दिया जाता है कि भाई हर वक्त क्या करो, अपने गुरु की वाह वाह करते रहो, जो परिस्थिति आ रही, जो हालत आ रही, उसमें क्या करते रहो? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करते रहते। लेकिन हर जगह फिर यही हो जाता है, ऊपर ऊपर से बस वो कर्म अपना लेते हैं, उसका भाव नहीं समझते। एक सरदार जी दुकान पर बैठे थे, बेटे के साथ उनकी दुकान में बैठते थे, काम संभालते थे। दादाजी का खुद का अनुभव था, श्याम भगवान बता रहे थे, हमारे जानने वाले थे, तो हम उनके दुकान पर खड़े हुए थे, थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत चल रही थी। इतने में अचानक ही पता लगा कि बेटे ने, वो हर समय वाहेगुरु 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 बोलते रहते थे, गुरुद्वारे जाने का नियम था, वाहेगुरु बोलते रहते। लेकिन बेटे ने एक को सामान दे दिया, सौदा हो गया, पर्चा बन गया, पर्चा बनने के बाद सामान दे दिया, पैसे ले लिए। बाद में ध्यान गया इसमें 3000 रुपए कम जुड़े।
लेकिन वो तो सामान लेके जा चुका था। अब तो जो वो अपने बेटे पर बुरी तरह से बिगड़ रहे थे, क्रोध, ऐसे धन की आसक्ति जो निकल निकल के आ रही थी, नुकसान करवा दिया, ये करवा दिया, कल ही नहीं है, जानता ही नहीं। तो श्याम भगवान ने टोका, भाई अभी थोड़ी देर पहले भाई गुरु बोल रहे थे, वो कहाँ गया तुम्हारा भाई गुरु? भाई गुरु किसके लिए बोल रहे थे? अचानक कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, तो धीरज भी तो रखो, परमात्मा का शुक्रिया तो रखो, विश्वास तो रखो। और वास्तव में वो ग्राहक परमानेंट था, जानकारी का था, वो खुद अपने आप जोड़ बोले आपके जोड़ में गलती है, ये आपके 3,000 रुपए और बाकी शाम तक दे भी गया। जैसे ही पैसे आ गए फिर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। अब ये वाहे गुरु करना अच्छी बात है? ऐसे करना अच्छी बात है? तो ये भी समझना, तुम कुछ भी करो भगवान पर, जो भी तुम रॉन्ग भी बन के आता है वह भी मैं अच्छा करके उठाओ, वाह गुरु बोलो। जो भी ड्रामा भगवान हमारे लिए बनाता है वह ऊपर उठाने के लिए। दुख भेजता है तो वो खौफनाक सपना है जो सुजाग करता है। कभी देखो डरावना सपना आता है तो आप उठ के बैठ जाते हैं, वो सपना आपको जागृत करता है। सपने में अचानक कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, बड़ी ऐसे अंदर में चेंज कर देती है। एक बड़ा डल तरीके से अपने लाइफ को जी रहा था, उसे कोई उमंग नहीं थी, ना कभी बच्चे से ढंग से बात करता, ना वाइफ से ढंग से बात करता, अपने काम के बोझ में ऐसे बिल्कुल मरा मरा सा जीवन जीता रहता। तो वास्तव में उसे एक दिन सपना आया कि वो मर गया। सपने में उसने देखा वो घर में घूम रहा है पर कोई उसे देख ही नहीं पा रहे, ना उसकी बीवी उसे देख पा रही, ना उसके माता पिता देख पा रहे हैं। घर में बिल्कुल ऐसे उसकी, उसने अपनी अर्थी भी पड़ी देखी। अब उसे अंदर में घबराहट की, तो मैं जी नहीं पाया अभी तक। कहता भगवान मुझे थोड़ा सा तो समय दे दो, मैं अपने बच्चे के साथ नाचना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ उसको मेरे प्यार से रहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा खुशी बनाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे करना चाहता हूँ। अचानक इसी भरवड़ाहट में भगवान से ऐसे हाथ पैर जोड़ रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो उस देखा वो जिंदा था, पलंग पे था। लेकिन उस सपने ने उसको ऐसा जगा दिया, तो उसने सपने में देखा माहौल, और वो चीखा अंदर में कि ये गया, मेरा शरीर गया, अब मैं मर रहा हूँ। उसके बाद वो एकदम से ठीक हो गया। फिर वो अपनी हर एक्टिविटीज नाच के गा के खुशी करके अपने घर में आनंद मना के खुशी के साथ करने लगे। कुछ छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, आप देखो कुछ लोग देखो चाय भी पियेंगे तो मूड ऑफ के साथ पी रहे हैं, पागल है बिल्कुल क्या? घर में दो लोग मिल हो, पानी ले दे करके गुड मॉर्निंग करो, अच्छे से मिल करके बैठो, चाय पी लो, थोड़ा खुशियां कर लो। गुरुजी से कहा था कपड़े भी धो तो डांस करते करते धो। मशीन भी तो देखो ऐसे ट्विस्ट करती नहीं है, 1 2 1 2, तुम भी कर लो उसके साथ साथ। ऐसे तो आजकल मशीन में ही धोते हैं, ऐसे करो अंदर से। बर्तनों से भी म्यूजिक निकालो, बर्तन धोते धोते ही यार्ड सीखो। पर क्या करे, जो करता भाव वाला है, जो खामा खा भिखारी बना हुआ भी किसी से प्यार मांग रहा है, ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों को भूल जाता है। वो वही ऐसे दुखी दुखी सा सारे काम ऐसे करेगा। और गाना भी सुनेगा तो ऐसे सुनेगा वेद भारती पे, जब दिल्ली ही टूट गया, ऐसे अब जी के क्या करेंगे। ऐसे ही भजन उसे मुकेश के रोकने वाले ही पसंद आते हैं। जब सत्संग समझ में आता है धीरे धीरे चेंज हो जाता है टेस्ट, अब अंदर में आने लगता है। अंदर से खुशियां मनाओ, प्रेम रखो, मजा करो सबके साथ, आनंद मनाओ सबके साथ। तो भगवान दुख भेजता है, वह खौफनाक सपना है तो सुजाग करता है। दुखों को भी हमेशा ये समझो कि वो सपना अच्छा है, जो कम से कम जगा के तो गया। वो हालात परिस्थिति अच्छी थी, जो हमारा ऐसे समझ में तो आया कि देखो है क्या दुनिया का नजारा, कैसे शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी है, कैसे सब ये छूटने वाला है, कैसे ये इसमें सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है। जो सुख एक प्रेम भरे व्यवहार में है, वो पैसे में कहां से आ सकता है? मनी कैन नॉट बाय bliss। पैसे में तुम कोई सुख नहीं खरीद सकते। आजकल तो देखो पैसा इतना इंपॉर्टेंट कर दिया, शादी भी बिल्कुल पैसे की प्लानिंग के साथ होती है ऐसे। भाई इस लेवल की लड़की चाहिए मुझे, इतना पैसा कमाती हो ताकि हम दोनों मिलकर के इतने के लाख करोड़ इकट्ठे करके फिर जो है अमेरिका में रहेंगे तो अपना घर बना लेंगे। बताओ मैंने कि शादी कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं? प्रेम जैसी चीज ही नहीं है अंदर में।
इतनी मेंटल मेच्योरिटी आ जाती है आजकल, तो 30-30 साल के होकर तो शादी के लिए सोचते हैं बेचारे। तो वो शादी थोड़ी हो रही होती, उनका प्रेम थोड़ी हो रहा होता है। वहां पर सिर्फ केवल आगे मेरा फ्यूचर प्लान कैसे सक्सेस हो जाए बस। और उसमें एक भी कोई रुकावट आ गई तो झगड़े ही झगड़े होते रहते, और पहले ही झगड़े के कारण होते हैं। उसके अंदर अपना अहंकार है अपने कमाने का, तुम्हारे अंदर अपना अहंकार है कमाने का, तो झगड़े ही झगड़े तो होते रहते हैं। ये गुरु आकर के हमारा मत ठीक करता है कि पैसे से कहीं अधिक महत्व भगवान को दो, परिवार को दो, प्रेम को दो, आपसी चीजों को दो। ये ज्यादा सुख देने वाली चीज है। पैसा तो जेब में पड़ा रहता है, क्या दे। इतना झगड़ा पति पत्नी के बीच में हर समय होता रहता है झगड़ा। आजकल तो पढ़ी लिखी जनरेशन आप देखा करो, उनके अपने तो हर विचार इतने स्ट्रांग होंगे, उनके अपने विचार, अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार बड़े पढ़े लिखे दिखाई देंगे, लेकिन हो क्या रहा होगा उनके आपस में, झगड़ा ही झगड़ा। उसकी बात वो काट रहा है, उसकी बात सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो झंझट ही। तो लड़ रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे, इतने में खटखट हुई चौराहे पर। भिखारी ने कहा तो 3 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो। तो निकाल के देने लगा बेचारा। देने लगा तो उसने एक बात कह दी, 7 जन्मों तक आपकी जोड़ी सलामत रहे। तो गुस्सा आ गई, बोले परेशान हूं मैं ऐसे जन्म में। उसने निकालते निकालते 10 का नोट फिर रख लिया पर्स में। भिखारी भी होशियार था, कहता है और 7वां जन्म आपका यही वाला। उसने पूरा पर्स दे दिया उसको, ले यार खुश रहे। लेकिन 7वां जन्म तुम्हारा बस यही रहे, चिंता नहीं कर। उसको भी अकल थी कि इससे पैसे कैसे लिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ झगड़ा होता है तो मन खराब होता है। इसलिए हमेशा प्रेम को हमेशा कदर देता है, जो जीवन में समझता है ये बात कि भगवान दुख भेजता है तो वो खौफनाक सपना है जो सुजाग करता है। भगवान को सतपुरुष कहते हैं, मुझे माफी नहीं देना पर मुझे हर कर्म की सजा देना। जब हम सद्ज्ञान में आते हैं, सही संस्कार मिलता है, सत्पुरुष बनते हैं, तो सत्पुरुषों की पहचान है, अच्छे लोगों की पहचान है। वो कभी भगवान से ये नहीं मांगते भगवान मुझे माफी दे देना। वो कहते हैं पनिश मी ओ गॉड, पार्डन मी नॉट ओ गॉड गॉड, बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। ये अच्छे लोगों की प्रार्थना का हिस्सा होती है। हे प्रभु तुम मुझे क्षमा नहीं करना, परमात्मा तुम मुझे क्षमा मत करना, पार्डन मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। तुम हर बात के लिए मुझे पनिशमेंट देना, क्योंकि मैं जानता हूं जब तुम पनिश करते हो, सजा देते हो, तभी तो तुम मेरे जीवन को सजा देते हो। जब किसी बात की तुम सजा दे रहे होते तो वास्तव में तुम मेरे जीवन को सजा रहे होते, अच्छे गुणों से बना रहे हो, अच्छा मजबूती दे रहे होते उस जीवन को, अच्छा कर रहे हो। तो भगवान से अच्छे भगत जो है कभी भी, सत्पुरुष जो है, ये नहीं मांगते भगवान मुझे माफी दे देना, भगवान माफ करना, भगवान रहम कर, ऐसे नहीं मांगते। कहते नहीं, मिलनी चाहिए। बच्चे को माफ करते हो माफ करते हो, देखो एकदम कितना जिद्दी और अड़ियल बन जाता है, और समय समय पर उसको सही व्यवहार मिलता है तो उसका होश ठीक रहता है, समझ आ जाती है। तो ऐसे ही प्रकृति अगर किसी बात की सजा दे रही है तो ज्ञान अगर आ गया समझ में, बहुत खुशी से लोगों को बहुत अच्छा होगा, आगे से फिर ये चूक नहीं होगी। भगवान को सत्पुरुष कहते हैं मुझे माफी नहीं देना भगवान, पर हर कर्म की सजा देना। यदि एक पाप की भी माफी दी और पास खातिरी की तो तुम्हारा ही नाम दुनिया से निकल जाएगा। तो गीतावान कितनी सुंदर समझ हमें देना चाहते हैं। अच्छे भगत कभी भगवान से पास खातिरी नहीं, नो पार्शियलिटी, क्योंकि यू आर नोन, भगवान आप जाने ही जाते हो इम्पार्शियल जस्टिस के लिए। ईश्वर आपका विधान ही ऐसा है कि वो उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। वहां आप ये देख करके न्याय नहीं कर रहे होते हैं कि अमीर के लिए अलग नियम है, गरीब के लिए अलग नियम है। आपकी प्रकृति इतनी बैलेंस है, सबको समान रूप से देती है। वो गरीब के झोंपड़े को भी वही धूप देती है जो अमीर के महल को देती है। हवा गरीब को भी उतनी फ्रेशनेस देती है, अमीर को भी उतनी देती है। जल देवता समानता सबके साथ व्यवहार करते। तो ये भगवान के लिए कहा गया है हमेशा
इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। हे प्रभु, इस जगत में बिल्कुल इम्पार्शियल जस्टिस है तुम्हारा, इसलिए देखो उसका विधान इतना निपुण है, वो कब किसको क्या मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही हो रहा होता है। मृत्यु को लपाट और मूर्ख को मोचड़ा अपने आप मिलता रहता है उसकी सृष्टि में। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं कहीं भगवान से ये नहीं कहते भगवान इस बार बस इस दफा में मुझे बचा दो, भगवान ऐसे मुझे कर दो ना, तुम करो भला हम भलो ही जाने। ये परमात्मा तुम भलाई करते हो हमेशा, और हम तेरी हर बात को क्या जाने, भला करके माने, अच्छा करके जाने, तुम करो भला। ऐसी समझ जब आने लगती है अंदर से तो समझो ज्ञान आ गया है। वो कभी भगवान से नहीं, ऐसे कहते हैं भगवान अगर आप नाइंसाफी कर रहे हो क्योंकि दुनिया से आपका नाम निकल जाएगा परमात्मा, अगर आपने ऐसे की पास खातरी की। भगवान अगर भेदभाव करेंगे, पास खातरी करेंगे, किसी के लिए कुछ खास, सत्संग में भी देखो गुरु को कितना इम्पार्शियल जस्टिस बनना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पूछ रहा है गुरु को या ज्यादा निकट है, ज्यादा सेवा में, तो उसके लिए दंड का विधान बदल देगा। वो एक सही होता है गुरु को, बल्कि जो ज्यादा अधिक निकट है वो उससे गलती की संभावना ज्यादा है, ज्यादा वो डांट खाता दिखाई देगा। और जिनको अपना जीवन अच्छा नहीं बनाना वो डांटने से डरते, मैं डांट दिया, मैं कह दिया, ऐसा बोलते। सच्चा भगत क्या क्या कहेगा हमेशा, पार्डन मी नॉट अलाउड, पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। वो ये मांगेगा हमेशा। वो गुरु से भी हमेशा कभी ऐसे नहीं रहम नहीं मांगता, वो नहीं। जहां मेरी चूकें गुरु नहीं बताएगा तो बल्कि गलती हो जाएगी, कहाँ बदलेंगे हमारे जीवन की बात। ये तो गुरु जब बैठ बैठ करके हमें बताता है, ज्ञान देता है, तब समझ में आती कहाँ हम चूक रहे थे, कहाँ हम ममता के साथ व्यवहार कर रहे थे, कहाँ हमने समता भाव गंवा दिया था अपना, कहाँ हमने कर्ता भाव ले आए थे अपने अंदर, क्यों नहीं हमने समझा, अपनी बातें क्यों थोपनी। अक्सर जनरेशन गैप में यही होता है, बड़े थोपते हैं अपनी बातें, छोटों को बर्दाश्त नहीं होती है, बस यही तो भेद होता है। वो कहते हैं हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं, हमारी अपनी कोई फ्रीडम नहीं, और बड़े समझते हम लाड़ कर रहे हैं, तो बेटा ऐसे पहनो, ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे करो। इसमें अगर बैलेंस नहीं बनाना सीखा तुमने तो जरूर झंझट हो जाएगा घर में। और आज तो जमाना ये आ गया है, बहू जलाए पुलाव और सास के मुख से निकलना चाहिए अरे वाह क्या टेस्टी बना है, तब तो बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। फिर तैयार रहो फिर तो झंझटों के लिए। इतना अंदर से प्रेम देने का भाव रहे हमेशा, सीखने सिखाने का भाव, प्रेम का भाव रहे अंदर से। नहीं तो इन्हीं बातों से मन खराब हो जाते हैं। और मजेदार बात है, दोनों ही अपने अज्ञान के कारण समझ ही नहीं पाते कि हमसे गलती, हमने दोनों को गलती थी, ऐसे समझते हैं। हम सही तो कर रहे थे, हम ठीक तो कर रहे थे, इतना भी नहीं कहें, इतना भी नहीं बोले, ऐसे करते रहते, जबकि गलती हो रही होती, छोड़ते नहीं है। जहाँ कितने घरों में देखो, वो अपने बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाते रहेंगे वो बेचारा सेट ही नहीं हो पाएगा। कितनी अपनी बेटियों को ऐसी पट्टी पढ़ाते रहेंगे वो बेचारे इस घर में सेट ही नहीं हो पाएगी। ये क्या है, वो ममता में यही सब गड़बड़ें होती रहती है। व्यर्थ में अपना दावा जमाता है, शादी हो गई, उसका अधिकार क्षेत्र है, उसका अपना कर्म क्षेत्र है, चलो। उनको अपने अनुभव से सीखने से, अगर कोई चूक होती है उनसे तो अपने अनुभव से सीखने दो ना उनको। ज्ञान तो इतना अच्छा समझ देता है कि अपने अनुभव से वो गलती भी कर रहे हैं तब भी तुम उनके लिए कभी कुछ मत कहो, उनको तुमसे यही महसूस हो कि अरे देखो उन्होंने मेरी अपराध को क्षमा कर दी, तब तो वो दिल में तुम्हारा स्थान बनाएंगे अच्छा। वरना तुम्हारे को दिल से निकालने में ना देर नहीं लगेगी, एक सेकंड ज्यादा टर टर करी ना, एक सेकंड मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा हस्ती। ज्ञानवान को इतनी सूझ होती है, समझ होती है, ऐसा इसलिए उसके वाणी के स्वर बहुत अच्छे हो जाते हैं। कल बताया ना, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हैबिट्स, वॉच योर थॉट्स। अपनी हर चीज में बड़ा समझदारी से नजर रखता है कि किस बात का क्या परिणाम आ रहा है, उसको ठीक कर लेता है।
सही करता जाता है। इसलिए वो कभी परमात्मा से ये नहीं कहता कोई पास खातिर उसे पसंद ही नहीं आती है कोई ऐसे। भगवान से इम्पार्शियल जस्टिस कहता भगवान आपका नाम खराब हो जाएगा अगर आप ऐसा करें, क्योंकि आपको जाना ही जाता है इंसाफ का देवता है, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। अब उसका इंसाफ कैसे किस रूप में आ रहा होता है देखो, वहीं का वहीं आ रहा होता है। अब देखो, अब जैसा एग्जैक्टली अपने घर परिवार व्यवहार करके आए होते ना, आगे बच्चों से बिल्कुल वही पा रहे होते। कितना इंसाफ चल रहा होता तो ये इंसाफ इतना, लेकिन उस वक्त करते समय व्यवहार तब हमको ये एहसास नहीं हो रहा होता है बस कि हमारे सामने भी यही कंबल मिलेगा, यही कटोरा मिलेगा, और क्या मिलेगा। जब गुरु हमें विवेक दे देता है तो सब सावधानी आ जाती है, समझदारी आ जाती है। भगवान है इंसाफ, ये कहेंगे भगवान ना इंसाफ ही कर रहा है। दुनिया में ऐसा जज भी नहीं चाहिए जो पास खातरी करे। ऐसा जज पसंद आएगा जिस जज के लिए ऐसी बात लोग समझते हो, अरे भाई ये तो नाइंसाफी करते हैं, पास खातरी करते हैं। आज जुडिशरी पर धब्बा लग ही गया है ना ऐसे, अरे भाई खिला दिए होंगे पैसे, तभी तो देखो निर्णय उसी के पक्ष में कर दिया है। तो जो पैसे वाले हैं प्रभाव कर लेते हैं उनके ऊपर, उनके पक्ष में हो जाए। हालांकि जुडिशरी ने फिर भी अपनी बहुत साफ बनाई हुई है, इसलिए छोटी अदालत के ऊपर बड़ी अदालतें बैठी हुई हैं। अगर यहाँ तुम्हें न्याय नहीं प्रतीत हो रहा है तो आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा जज बैठा होगा। उनकी तनख्वाहें इतनी होती ना, फिर तुम्हारे से धन वन की आस नहीं होती, फिर वहां वो न्याय करते दिखाई देते। तो जज का मतलब ही है इम्पार्शियल जज। जज के सामने अगर उसके बेटे का भी अगर केस आएगा ना, तो उसको इतना टीचिंग्स मिलती है, उसको इतना अंदर से समझ मिलती है कि वहां भी वो वही न्याय सुनाएगा जो किसी सामान्य किसी मुजरिम के लिए। इतनी ट्रेनिंग होती है। एक डॉक्टर को इस बात के लिए शपथ लेनी पड़ती है कि तुम कितना केस करते समय, अपना ऑपरेशन करते समय पास खातरी नहीं करोगे किसी के लिए कुछ विशेष, किसी के लिए नहीं, सबके लिए जैसा भी जो आएगा उसको। इसलिए जो अच्छे प्रोफेशन करते हैं ना, वो बड़े निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करते हैं, निष्काम भाव से। वो उसके लिए भी उतनी अच्छी मेडिसिन लिखेगा, गरीब के लिए भी उतनी, अमीर के लिए। और जिनके अंदर में ऐसे भेदभाव आते रहते हैं आचरण में, फिर वो उनको अच्छा नहीं समझा जाता। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। आज गुरु जी के दर पर भी हम लोगों ने देखा, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे मजे से, क्योंकि निष्पक्षता था रहा था, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो ज्यादा कह रहे थे मुझे तेरे लेदर के सोफे से क्या मतलब, मैं आया हूँ तो दूर से बैठ के आराम लूं। दादा देखो मैं ये 5 लाख का झूमर लगवाया। बोले झूमर में लाइट तो जला, तो कमरे में प्रकाश लेगा, झूमर क्या दिखा रहा है मुझे। तो भोगियों को तो यही आदत पड़ी हुई है, वो इतना संसार दिखाते रहते, दुनिया दिखाते रहते, मेरा घर देखो, मेरा ये देखो, ये इतनी चीज फॉरेन से ये मंगाई है, इतने लाख का ये मंगाया है। हमेशा बात करेंगे वो पैसे के टर्म में ही करेंगे। तो ये नहीं है कि जूता अच्छा लगा के नहीं कहते, मेरे 5,000 का जूता अच्छा लगा, 5,000 बोल ही जाएंगे मुझे। 10,000 की साड़ी मेरी कैसी लग रही है, रुपए जरूर बता देंगे, क्योंकि उनके अंदर कीमत ही उसकी बड़ी भरी पड़ी रहती है। ये अंदर में होती है। और कंजूस व्यक्ति देखो, सस्ते में मरेगा, वो वहां धोखा खाएगा। होते हुए भी कभी कभी कंजूसी की आदत होती है। तो देखो घर में लाएगा है जैसे खराब, ले आओ सस्ता, तो यही तो होगा, एक धुलाई का सामान है बस। ले भी तो आए थे 60 रुपए मीटर, तो फिर क्या कितने दिन चलेगी भाई वो। सस्ता रोग है, पहली धुलाई के बाद उसके रंग खत्म, चमक खत्म, एक बार पहना नहीं तो रूह में उठे नहीं उसमें। सस्ते कपड़े मिलते हैं, सेल में चले जाते हैं लोग, सेल पे मारते हैं, बहुत उठा उठा लाते हैं पूरा कूड़ा करकट सारा अपने घर में। बाद में कहते हैं अरे कुछ नहीं, अलमारी में केवल जगह भर गई और कुछ नहीं हुआ, तो फेंकने पड़ते हैं। ब्रांडेड की देखो लाइफ होती है, तो क्वालिटी कपड़ा होता तो उसको सहा होता, उस जीन्स ने बेचारे ने, तो बता रहे थे मैं, कितनी कितनी बार गर्म पानी में, ठंडे का पानी में, इतनी इतनी बार इनको
तपाया जाता कागज की एक एक धागे में इतना स्ट्रेचिंग डाली जाती है, तब जाकर के मजबूती आती है। तब इसके रेट बढ़िया आते हैं। बाकी तो आप ले आओ 300-400 वाली भी ले आओ, दूसरे तीसरे महीने ही उसमें सवरे है देख लो। ये भी समझना, हालांकि तन ढकने के लिए वो भी ठीक है, इसकी इतनी ये बोल रही है उतना तुम ले सकते हो, लेकिन इतना विवेक भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कोई अच्छी चीज का अच्छा ही होता है। ज्ञान भी अगर आपके पास अच्छा होगा वही शोभा देगा, वही परमानेंट होगा। और ऐसे ही मजे मजे में बैठा आए होंगे कहीं सत्संग जाके मंदिर में आकर कीर्तन करे, उसे समझते लोग हम तो बड़ा सत्संग करते हैं, बड़ा भगवान को मानते हैं। कुछ नहीं मानते, कोई विश्वास नहीं होता उनका भगवान में, देखा जाए केवल भिखारी से जाते हैं, भिखारी से खाली खाली लौटाते, कहाँ विश्वास है भगवान में। इसीलिए तो हिंदुओं के यहाँ देखो, अब तू नहीं राजी तो तुम राजी, सोमवार को भोले को मना लेंगे, मंगल को हनुमान जी को मना लेंगे, फिर जी उनको मना लेंगे। उनके देवता भी ऐसे बदलते रहते, कहीं है ही नहीं समर्पण, कहीं करना ही नहीं सीखते। और गीता का ज्ञान सबसे पहले से पहले क्या सिखाता है? अर्जुन को ज्ञान कब दिया भगवान ने? जब उसके मुख से आया शरणु आपकी, शिष्य शिक्षा दीजिए, उसके भावों में समर्पण देखा, उसके चुनाव में समर्पण देखा। एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना। चुनाव किसका किया अर्जुन ने? यहाँ तो पागलों की तरफ पहले ही दिन से बस गुरु जी हम पे कृपा करना है, ऐसे कर देंगे क्या? मजाक हो रही है तो समर्पण है, भाव है, भक्ति रख के बैठे हो, भाव का भूखा होता है भगवान, तो ऐसे थोड़ी मिल जाता। जो इस बात को जानते हैं कि समर्पण का ही सच्चा सुख, उसके बने तो सिर्फ भगवान पर पूरा विश्वास तो हो हमारा। तो जरा कोई नेक नाम डगमगाई, गया उसका विश्वास। उसको पक्का विश्वास होता है तो कैसी भी विषम परिस्थितियों में उसको पूरा भरोसा हो गया, साईं मेरा राखा है, वो मेरे साथ है, मुझे गर्जना और सहारों की तेरा सहारा काफी। इसलिए वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे विचलित नहीं दिखाई दे। जो किसी परिस्थिति में विचलित हो गया, दुखी हो गया, तो उसको भगवान ने विश्वास कहा है, उसको भरोसा हो गया, उसको बेड़ा पार हो गया। भरोसा कैसा है ना, बच्चा हवा में उछल रहा है और खिलखिला रहा है, और बड़े को उछालो तो भौंकेगा, घबराएगा, अरे क्या कर रहे हो। तो बच्चे को विश्वास है, तो जब विश्वास आता है अंदर में, तो कैसी भी विषम परिस्थितियां जीवन में आ रही है वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आएंगी आएंगी। इस संसार में कौन ऐसा है जिसको तकलीफें नहीं आई, ये बातें नहीं आई। हम लोगों से तो कहीं अधिक हमारे आदर्शों को राम के जीवन में आई है, कृष्ण के जीवन में आई। झंझट किसके जीवन में नहीं रहते, वो तो चक्र है, सुबह शाम, अभी रात है अभी दिन है, ये फिर भी अनुकूल परिस्थितियां, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां, कभी एक कार्य सिद्धि है, कभी असिद्धि, सब चलता ही रहेगा। ये तो इन आदर्शों में हमें सिर्फ ये सिखाने की कोशिश की है कि देखो इतनी विषम परिस्थितियों में भी हम कुछ रहे कि नहीं रहे। तुम कब सीखोगे? वो तो सीखते नहीं है, भगवान ये मत आने देना, भगवान मेरे संग ऐसा ना हो जाए, भगवान की अरे हो जाए ना, मैं खुश रहूंगा, बोलो उसको भगवान को। हमने ज्ञान सीखा है, तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का ना। ज्ञान की समझ होती है, वो ऐसे समझते हैं बात। अज्ञानी तो बार बार कहेगा भगवान ने नहीं मिला था क्या, मेरे ही घर में भेजनी थी ये बात, परेशान रहते हैं। तो उसका मतलब उसको भरोसा नहीं। चिड़िया बैठी जरूर होती है पेड़ के ऊपर, लेकिन चिड़िया पेड़ पर बैठे हुए भी उसको भरोसा किस पर होता है? अपने पंखों पर। अगर पेड़ कट रहा हो तो देखा करो चिड़िया उड़ती नहीं है, जब पूरी तरह धड़ाम से गिर जाता है तब उड़ती है। वो गिरने से, पेड़ गिरने से कभी डरती भी नहीं, क्योंकि उसे भरोसा किस पर है? अपने पंखों पर है। ऐसे तुमको तुम्हारे विवेक और ज्ञान पर जब भरोसा पूरा होगा, भगवान पर पूरा भरोसा, तो अंत तक कभी भी किसी परिस्थिति में मन हिलेगा नहीं, डवाडोल नहीं होगा, दुख की लहर तक नहीं बनेगी कभी अंदर। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध भावे
साईं भली कार। हमेशा ये लगेगा तेरा भाना परमात्मा कैसा लगे, मीठा लगे, अच्छा लगे। तो ध्यान रखना, दुनिया नहीं बदलेगी पर तुम बदल जाओ। जो अपने को प्यार करता है, अपने अंदर वाले से बना हुआ है, वही सर्व को प्यारा कर सकता है। ये भी गीता भगवान ने खोल के बताई ये बात। जिसका स्वयं से प्यार नहीं है, यानी अपने को आत्मा नहीं जाना है, जिसने अपने को ही नहीं पहचाना है, इसने अपने आत्म स्वरूप से प्रेम नहीं किया है, तो बाहर किससे कर सके। इसलिए दुनिया में कहते जरूर है सब लोग कि बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। बातें सुनो तो ऐसा लगता है प्रेम की बाढ़ ही आ रही है जीवन में, और फिर भी सबके जीवन कैसे दिखाई देते हैं, खाली खाली, मायूस मायूस, दुखी दुखी। और जब थोड़ा सा भी गुरु का प्यार मिलता है, सच्चा प्यार होता है, निष्काम प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार होता है, उससे हमारी दिल भरती है। तो दुनिया में खूब प्यार करने वाला पति मिला, बच्चे मिले, परिवार के लोग मिले, बहनें मिली, माता पिता मिले, फिर भी दिल कैसा रहा, खाली। है प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग सहाय, क्योंकि वो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है, निष्पक्ष होता है वो प्यार, वो आत्मिक प्रेम होता है। वो हमको पहले ही दिन से आत्मा करके जन्माता है। वो खुद को भी आत्मा जानता है, तुमको भी आत्मा करके जानता है। उसके पास कोई भेद नहीं होता है। इसलिए गुरु के दर पर हमको पहले ही दिन से अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहां कोई भेद का व्यवहार नहीं। कैसा भी हो, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में हाथ हो गया। वो आकर के सत्संग उसे अच्छा लगा, 2 4 6 दिन सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा। एक दिन लगा गुरु को तो मैं सही बात बताऊं, कहता मुझे आपसे बात करनी है। बात करने के लिए गुरु ने समय दिया, आया बैठा, तो बताने लगा कि मैं सत्संग आ तो रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मेरे अंदर ना हो। चोरी, ठगी, मर्डर तक मैंने किया है, व्यभिचार तक मैं करता हूँ, सारे बुरे गुण, नशे पत्ते के सारे गुण मेरे जीवन में है, ये सब मैं करके आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुमने बताया, अच्छी बात है, तुम सच्चे हो इसलिए तुमने मुझे बताया, लेकिन सत्संग तो अच्छा लग रहा है ना। बोले हाँ, सत्संग तो मुझे अच्छा, तो कोई बात। और आप मुझे सत्संग से निकालेंगे नहीं ये सब बातें सुन। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तेरी उम्र कितनी है? वैसे तो 42 साल है मेरी। बोले जब 42 साल से उस परमात्मा ने तेरे को पृथ्वी पर स्थान दे रखा है, इतने दुर्गुणों के साथ, तो मैं उसका छोटा सा सेवक कौन होता हूँ उनको ये कहने वाला कि तुम यहाँ से। वो एकदम से गुरु के चरणों में गिर गया, समझ गया ये सच्चा गुरु। सच्चे गुरु के यहाँ कोई भेद नहीं मिलता है, खराब नहीं मिलता है। वो जानता है दुनिया में तो वैसे ही मार खा के आए सब, दुनिया में तो वैसे ही दिल टूट कर आए हैं सबके। एक गुरु के दर पर ही तो दिल हमारा जुड़ता है परमात्मा से, इसलिए वहां पर और कोई बात नहीं। हाँ, सच जोड़ते समय भले ही गुरु कभी कभी रस्सी टाइट कर रहा होता है, कोई बात ऐसे बोल रहा होता है, कह रहा होता है, लेकिन कभी भी भेद के साथ नहीं बोलता कि ये तो अकल ही नहीं है, तो जानता ही नहीं है, तो कुछ नहीं जान सकता, ऐसे करके। दुनिया के टीचर तो बोल सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं बोलता, वो जानता है। इसलिए पहले ही दिन से गुरु हमें क्या करके देखता है, भगवान करके देखता है, है ही भगवान, है ही भगवान। और हमको भी ये ट्रेनिंग देता है, सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। परमात्मा के सिवा कुछ बनाएगी। तो ध्यान रखना, जो अपने को प्यार करता है, अपने अंदर वाले से बना हुआ है, वही सर्व को प्यार कर सकता है। पहले तो मुझे लगता था शायद मैं बोल रहा हूँ तो सब लोग प्यार कर पाएंगे सबको, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी ये बात समझ में आई, जब तक बेचारे स्वयं को नहीं प्यार करेंगे, अपने को आत्मा करके नहीं जानेंगे, अपना अपना उन्होंने गठबंधन परमात्मा से नहीं किया होगा, नहीं गुरु के आगे अपने मन को नहीं मोड़ा होगा, तो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे। चाहे मैं कितना भी कहता रहूं, सीख ही नहीं पाएंगे। कैसे सीखेंगे? जो इधर मुझे लगे पड़े हैं, इधर अंदर में तंग दिन है, बेचारे तंग हो रहे हैं, अभी तक खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे को क्या कर।
भाई किसी के पास हो दौलत तो वही तो दान कर पाएगा, कैसे दान कर पाएगा? तो इसलिए गीता भगवान ने ये बात बोली है इसमें, दुनिया नहीं बदलेगी पर तुम बदल जाओ। जो अपने को प्यार करता है, अपने अंदर वाले से बना हुआ है, वही सर्व को प्यार कर सकता है। जो अपने से बिगड़ा हुआ है, राजी नहीं है, वह किसी को भी दुनिया में राजी नहीं कर सकेगा। और गहराई समझना, एक वचन अगर कोई गुरु ने लिखा है किसी को, और यही कारण है सालों साल आने के बाद भी वो भाव, वो प्रेम अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं जो आना चाहिए, क्योंकि इधर अंदर कहीं ना कहीं कांटे लगा रखे हैं। कांटे मतलब काट काट के एक सा नेर नहीं कर पाते, कहीं राग है, कहीं द्वेष, कहीं तेरा है, कहीं मेरा। मन को अभी भी इज्जत मान मिलती है वहां अच्छा लगने लगता है, जहाँ कोई कुछ ऐसी बात मिल जाती है तो बुरा लगने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ सच्चा प्यार कर पाए? तो ध्यान रखना, अपने से जो प्यार करता है, जो अपनी निज आत्मा को प्यार करता है, स्वयं को, अपने जीवन को, जो रजा हुआ होगा अंदर से, रजा में राजी होगा, तृप्त होगा, जब गुरु की कृपा से उसकी सारी मांगों का कटोरा छीन लिया होगा गुरु ने, उसके अंदर ये मस्ती चढ़ गई होगी, मुझे गर्जना और सहारों की एक तरह, क्या मांगू कछु थिर नहीं, ऐसा ज्ञान आ गया होगा, वही व्यक्ति सच्चा प्यार कर पाए। और जब तक फटेला लगा पड़ा है अंदर ही, कैसे प्यार कर? कैच कर रहे हो वचन को? कोई भी अंदर में खालीपन है, फटेलापन है, अभी कमी का एहसास है, अभी कुछ चाहिए, अभी कुछ बनना है, मुझे कुछ चाहना, अभी ये हो जाए, अभी ये मुझे बात बन जाए, गुरु कृपा होए तो ये बात हो जाए, तब तक आपसे सच्चा प्यार निकलेगा ही नहीं। और जब इधर तृप्ति राजा ही मिल जाएगी ना, तो राजा में राज्य से हर वक्त जिसका चित्त आनंद में होगा, प्रसन्न होगा, परमात्मा के हर किए में बहुत खुशी में खुशी बैठा होगा, लाफिंग सैंड की तरह होगा, उसके आज जीवन से सबको प्यार मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा असर आ जाता है सबके जीवन में, लेकिन और बढ़ाओ उसको, ऐसे रजे रजे रहो हर वक्त। गुरु कहते हैं, रसगुल्ले को कोई दांत से काटे भी तो भी उसके मुंह को क्या कर देता है, मीठा कर देता है। कोई आलपिन भी चबाओ तो आलपिन भी कैसी हो जाती है, मीठी मीठी हो जाती है। तो ऐसा प्यार तुम्हारे जीवन से तभी आएगा तो तुम इधर पहले रजे हुए होगे, पूरी तरह से भरपूर होगे, टिमटार होगे, और अभी तुम्हें ही लग रहा है ये देखो हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये फलानी ये गलती हो रही है, वो इतना गलत है, वो इतना बुरा है, तो प्यार ही नहीं कर पाओगे। इसलिए रब देखने के वाली आंख पहले बनाओ, अपने आप से इतना सच्चा, सब सच्चाई से प्यार हो। इसलिए जब अपने से प्यार करना शुरू करते हैं, नियम रखते हैं, सत्संग की समझ लेने की कोशिश करते हैं, सत्संग के लिए अंदर से लगन बनती है, फिर एक समय बाद 2 4 6 साल बाद ऐसा लगता है अंदर से कि अब प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, और हमारे जीवन से सबके लिए प्रेम है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। आनंद आ गया प्रभु जी, कोई चाह ना हो, चाह तो मिटाओ अंदर से। ध्यान रखना, राजी नहीं है, मैं किसी को भी दुनिया में राजी नहीं कर सकती, राजी हो। इसलिए कल भी बात चली थी, जब तुम हर वक्त शुक्रानों में हो और चेहरे पर इतना मस्ती से मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पर, तब तुम किसी को प्यार दे पाओगे, मुस्कुराहट दे पाओगे। पता नहीं क्या चाहिए निकम होगा तुम्हें, खुशी नहीं रहते, सारे समय तो पति से डरते रहेंगे, फिर बच्चों से डरते रहेंगे, धन के लिए अपने को परेशान करते, चार चलते रहते, थॉटलेस यूजलेस थॉट्स चलते रहते, तो मतलब ही नहीं। अरे बनो अपने आत्म स्वरूप में, जागो, मैं आनंद स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप, रजे रहो परमात्मा तेरी रजा, बहुत अच्छा। जिया हलाई तिया वाह वाह, जिया घुमाई थी, जैसे घुमाए जैसे रख के भगवान तेरी वाह वाह। शिकायत किस चीज की करें, कोई बुरा है भी? इसलिए धीरे धीरे वो सब बातों से छूटता जाता है, इतना रजा हुआ रहता है, तो राजी रहता है, तो वो ही फिर किसी को राजी कर पाता है।
दूसरे को नहीं, पर अपने को प्यार करना सीखो। इसलिए पहले हमारे यहाँ दूसरे को नहीं है ही नहीं प्यार। जो कभी लगता भी है किसी के आचरण से कि देखो ये कि दूसरे से इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, इतना प्यार कर, वास्तव में देखा जाए तो वो अपने से ही प्यार कर रहा है। गुरु जी कहते थे हमने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, हमने सिर्फ अपने अपने ऊपर कृपा की। हम प्रेम के बिना रह नहीं पा रहे थे इसलिए प्रेम कर रहे थे, हम तुम पर थोड़ी कोई एहसान कर रहे थे। ये ज्ञानी का समझ होती है। अज्ञानी तो फिर कहीं ना कहीं प्रेम अगर करेगा भी ना कभी गुरु से सीख करके, तो अभी जतला के और अंदर में एक अहंकार पाल के आएगा। देखो ना कितना अच्छा मैं प्रेम करने लगा हूं। अब तो सब लोग मेरी बात समझने लगे, अभी भी नहीं समझे तुम बात। प्रेम ऐसा हो जाए, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग, प्रेम ऐसा बहे। रामतीर्थ कहता था मेरा प्रेम का प्याला लबालब भरा हुआ है और छलक रहा है। मैं सूंघ करके थोड़ी प्रेम करता हूँ, उसको प्रेम करूंगा ये सोच के थोड़ी प्रेम करता हूँ। प्रेम तो मेरा स्वभाव है, प्रेम करना तो मेरी आदत है, ऐसे बोलता है। तब समझना प्रेम कर पाए। जब दूसरों को नहीं अपने को प्यार करना सीखो। दूसरा है ही नहीं, भगवान भी दूसरा नहीं। ऐसी समझ वाला रिफॉर्मर मार्टिन ऑफ देमसेल्फ, वो अपना ही बदलाव करता रहता है, नॉट ऑफ अदर्स। तो हमेशा अपने आचरण को, जितने भी अच्छे महान लोग हैं, अभी कल अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू में ये लिख करके गए, बोल के गए, आप इतनी एज पर भी इतनी अच्छी पिक्चरें करते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि आपको और पिक्चरें करने में तो आप करेंगे? बोले हाँ अवश्य करूंगा, मेरी सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहती है। उसके अंदर ये भाव ही नहीं था कि मैं कोई अच्छा मेगा स्टार हूँ इसलिए मैं पिक्चर कर रहा हूँ ना। मैं जो भी पार्ट प्ले कर रहा हूँ, जो भी रोल करता हूँ, उससे सीखता हूँ। मैं आज तक सीख रहा हूँ, वरना दुनिया में देखो अज्जल गगरी छलकत जाए। ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर, आचरण में कुछ नहीं और बुरी बुरी बातें इतनी करते हैं। और जो सही अर्थों में ज्ञानी होता है ना, उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा, बात नहीं आएगी, है ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं वो अंदर से। वो चरण धूल तेरे जन की होगा, कैसे बनता है? जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा अपना आप है। झगड़ते से रह जाते हैं, इसलिए भगवान लास्ट में अपना माथा फोड़ लेते हैं। ले ये सीखा इनने खुद इतने दिनों में बैठ करके, ये सीखा राग वहीं का वहीं, द्वेष वैसा का वैसे, बात है वैसे की वैसे। जिसे प्यार करते हुए तुम्हारा अपना आप है। यदि भगवान है तो तुम ही हो, नहीं तो नहीं हो तो दूसरा कोई भी भगवान। भगवान कहते थे अगर भगवान है तो पहले वो तुम हो, दूसरा कोई भगवान। इसलिए अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही मन। ऐसे प्यार वाला प्यार बने अंदर में, अपने आप ऑटोमेटिक। तुम्हें लगे ही नहीं हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। और कर्ता भाव होता है, अहंकार भाव होता है, तो देखो सुबह से लगी पड़ी थी फिर भी कदर नहीं है, सुबह से मर रहे थे फिर भी ये नहीं है। किसने कहा मर रहा है? किसके लिए क्यों मर रहे हो? क्यों एहसान कर रहे हो? पहले स्वयं से तो प्यार कर लो, तो आनंद में रहना सीख लो 24 घंटे। अरे लाफिंग सेंट तो बनो पहले, खुशियां तो बांट, प्रेम करना तो सीखो अंदर। इसलिए सारी दुनिया टाइट है हर वक्त, सख्त। और सख्त चीज थोड़ी चुभती सी रहती है, ध्यान रखना। इसलिए आजकल सॉफ्ट का जमाना आ गया है। हर चीज कितनी पसंद आती है? सॉफ्ट सॉफ्ट सी। कपड़ा भी कैसा देखोगे, सॉफ्ट है कि नहीं। सॉफ्ट टॉयज चलते हैं आजकल, सॉफ्ट फर्नीचर हो गए कितने, देखो स्मूथ ऐसे ऐसे। लकड़ी की चुभन और लोहे की चुभन खत्म हो, ये मोल्डेड फर्नीचर से सॉफ्ट हो गए हैं। चीजें बहुत अच्छी हो, उस पर भी कुशंस लगा देते हैं अच्छे अच्छे, सॉफ्टनेस ये पसंद आती है लोगों को। तुम्हारे भी आचरण से, तुम्हारी भी वाणी से क्या चीज पसंद आएगी लोगों को? कड़ापन पसंद आएगा या सॉफ्टनेस पसंद आएगा? तूने बोया क्या है प्राण, सीखते जाना। जिसे प्यार करते हो तुम्हारा अपना आप है।
कभी इस भ्रम में मत रहना हम दूसरे को प्यार करो, ये भी नहीं कहना। यदि भगवान है तो तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ध्यान, दूसरा भगवान नहीं होता। अपना आप पहले पहचानो, फिर भगवान को पहचानो। पहले क्या जानोगे? अपना आप। पहले अपने सत्य को जान लो, फिर ही तो कर पाओ। तो सत्संग को लेकर के भी हम देखते हैं लोगों को बड़े बड़े भ्रम होते हैं। जो सिखाया है गुरु ने, जैसे समझ दिए उसके अनुसार चलोगे तो उसका किसको प्यार करते हो? याद रहती है? दूसरा तो नहीं देख रहा, दूसरा देखे दूसरे का बेटा।